Hello everyone and welcome to Chetan Bharat Learning. Welcome to your this week's class of Current Affairs, Science and Technology. Let's have a look at the various happenings that made news in the field of science and technology. We'll talk about UK moves 5G club to keep out Huawei. So Huawei company को बाहर रखने के लिए ये 5G club क्या है and why is UK now suggesting to have this club? We'll have a look into this very news. Then we'll talk about Iran agrees to extend IAEA nuclear monitoring deal for 1 month. So what is this deal all about and which was going to expire on May of 24th? Why has it been extended by Iran? We'll look into this news. Then we'll talk about the launch of Earth, which is India's first antimicrobial air purifier. We'll talk about its working and a bit detail about the various authorities that are behind the formation of this Earth. So let's get started with the very first news, which says UK moves 5G club to keep out Huawei. So basically ये न्यूज़ क्या कहती है? The British government has approached the US with the prospect of creating a 5G club of 10 democracies including India. So 10 कंट्रीज़ को including India एक ऐसा क्लब बनाया जाए जहाँ से 5G इक्विपमेंट लिया जा सके, so that चाइनीज़ टेलीकॉम कंपनी हुआवे पर पूरी तरह से रिलाय नहीं किया जा सके. सो अगर हम इस न्यूज़ को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ें, सो ये न्यूज़ गोज़ बैक अ फ्यू मंथ्स बैक, जहां पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ग्रांटेड हुआवे अ लिमिटेड रोल इन सप्लाइंग इक्विपमेंट एंड नेटवर्क फॉर यूके's 5G नेटवर्क, और ये शेयर कैप किया गया एट 35%. 35% शेयर इन द मार्केट वॉज गिवन टू दिस हुआवे कंपनी ताकि वो 5G इक्विपमेंट सप्लाई कर सके. बट इट हैड अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बाय द पार्टी मेंबर्स एंड लीडिंग टू दिस देयर वॉज अ कंसर्न रिगार्डिंग द नेशनल सिक्योरिटी. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट कम्प्लीटली हम रिलाई नहीं करेंगे हुआवे पे और कमिंग नेक्स्ट 3 ईयर्स से ज़्यादा इनके इक्विपमेंट्स को नहीं यूज़ करेंगे इन यूके's 5G नेटवर्क्स. सो जैसा मैंने कहा 10 कंट्रीज़ हैं, ये 10 कंट्रीज़ का क्लब जिसे कहा जाएगा D10 क्लब, इसमें इंक्लूडेड होंगे कौन से कंट्रीज़? सबसे पहले होंगे इसमें G7 कंट्रीज़ विच इंक्लूड UK, US, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान एंड कनाडा. और इसके साथ 3 और कंट्रीज़ नेमली ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड इंडिया. और ये सारा क्लब बनाने का मुहिम क्यों सोचा जा रहा है? टू क्रिएट ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स ऑफ 5G इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड टू अवॉइड द कंप्लीट रिलायंस ऑन चाइना. राइट, ऑल ऑफ अस आर वेल अवेयर कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद वर्ल्ड ओवर ऑल द कंट्रीज आर a sort of against China. They don't want to use the Chinese products. They don't want to involve the Chinese technology. So at the same time यहाँ पर कोशिश क्या की जा रही है? इस क्लब की implications, इस क्लब की फॉर्मेशन की implications क्या है कि लाइक माइंडेड कंट्रीज़ मिलें, उनकी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए ताकि कोई भी सिक्योरिटी कंसर्न्स ना हो. ये एक दिमाग में रखा जा रहा है कि might be the Chinese company can breach the security of certain nation. यहाँ पे अगर हम UK की बात करें तो UK के लिए बहुत चिंता का मुद्दा है. So इसके लिए they are trying to have this club, right? So implications of this very formation of this very club includes that more of 5G equipment technology providers मिल जाएं apart from China. डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, लाइक माइंडेड डेमोक्रेटिक कंट्रीज़. सो कोई भी सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं रहेंगे, कोई ऐसा ख्याल नहीं आएगा कि आउट ऑफ दीज कंट्रीज़ एनी वन वुड ट्राई टू ब्रीच इन टू अदर कंट्रीज़ सिक्योरिटी. राइट, सो अगेन इस पैंडेमिक के बाद कोशिश यही की जा रही है कि सभी कंट्रीज़ इकट्ठे काम करें एंड चाइना के अगेंस्ट एक तरह का बैकलैश है टू अवॉइड द यूजेस ऑफ देयर टेक्नोलॉजी एंड देयर इक्विपमेंट. राइट, सो अगर अब हम इस 5G की बात करें, ये जो 5G नेटवर्क और इक्विपमेंट है हमारे लिए इस न्यूज़ से इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट अंडरलाइंग टेक्नोलॉजीज मेकअप द 5G. सो 5G टेक्नोलॉजी जो आने वाली है, दिस इज़ बेस्ड ऑन OFDM. एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, आप इस न्यूज़ के रिगार्डिंग ये याद रखेंगे कि ये D10 क्लब क्या है,
D10 क्लब की फॉर्मेशन में कौन कौन से कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, कौन से 10 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, साथ ही साथ ये D10 क्लब की फॉर्मेशन क्यों की जा रही है। और साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इस 5G टेक्नोलॉजी के पीछे बेसिक अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है OFDM, विच स्टैंड्स फॉर ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सो बेसिकली ये ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या OFDM जिसे हम कह रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी क्या है। सो आप ध्यान रखेंगे, दिस टेक्नोलॉजी वॉज बेसिकली डेवलप्ड इन 1966। 1966 में इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया और इस टेक्नोलॉजी के पीछे बेसिक मकसद ये है कि एक सिंगल स्ट्रीम ऑफ डाटा, ये काम कैसे करती है, एक सिंगल स्ट्रीम ऑफ डाटा इज डिवाइडेड इनटू सब स्ट्रीम्स। सब स्ट्रीम्स में डिवाइड किया जाता है फॉर द ट्रांसमिशन वाया मल्टीपल चैनल्स। सो ऑब्वियसली व्हेन वी आर डिवाइडिंग अ सिंगल स्ट्रीम इनटू अ नंबर ऑफ अदर स्ट्रीम्स, वी आर ट्राइंग टू अवॉइड इंटरफेरेंस। और वो कैसे अवॉइड किया जाएगा। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द वर्ड ऑर्थोगोनल हेयर मीन्स परपेंडिकुलर। सो जितने भी फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं, दे आर ऑल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मीन्स दे लाई पैरेलल टू ईच अदर 90 डिग्रीज पे। सो देयर इज लीस्ट इंटरफेरेंस। लीस्ट इंटरफेरेंस होगी तो रिसीवर एंड पर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई लैग नहीं आएगा, स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो 5G बेसिकली हमारे आने वाले स्मार्ट सिटीज़ जो हम बनाना चाहते हैं उसके लिए बहुत हेल्प करेगा। जितना भी डाटा ट्रांसफ़र है वो ईजी हो जाएगा, विदाउट एनी इंटरफेरेंस हो जाएगा, राइट। सो आप इतना ही ध्यान रखेंगे, दिस 5G टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन OFDM, विच स्टैंड्स फॉर ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और जैसा मैंने आपको बताया, हेयर अ सिंगल स्ट्रीम ऑफ डाटा इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, डिफरेंट चैनल्स में इसे डिवाइड किया जाता है टू रिड्यूस द इंटरफेरेंस, ताकि इंटरफेरेंस कम की जाए। सिंस और रीज़न क्या है, क्योंकि ऑर्थोगोनल सिग्नल्स हैं, यानी कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो इट सेव्स द बैंडविड्थ ऑल्सो। मोर ओवर वहाँ पे कुछ गार्ड्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो उतनी टेक्निकलिटीज़ में नहीं हम जाएंगे, वी जस्ट have to remember that 5G is based on OFDM, right? हाय, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप पूरा का पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं, देन प्लीज एनरोल इन आवर करंट अफेयर्स कोर्स। हमारे करंट अफेयर्स कोर्स में आपको फुल वीडियो लेक्चर, उसके साथ की PDF और वीकली टेस्ट भी मिलेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रैक्टिस करवा देंगे। कोर्स की जानकारी के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.chetanbharat.com या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स मांग लीजिए। सो ऑल द बेस्ट।